नमस्कार। इंडिया के एयर चीफ मार्शल ने जो इंफॉर्मेशन अभी हाल में दी कि पाकिस्तान के 6 प्लेन इंक्लूडिंग एन एवैक्स गिराए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। ये इंफॉर्मेशन पहली बार आई और इंफॉर्मेशन अभी आनी भी नहीं थी। ये आनी थी थोड़ा लेट। द रीजन बीइंग कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म तो हुआ नहीं है। खत्म होने के बाद सारी स्टैटिस्टिक्स दी जाती हैं, लेकिन पहले ही दे दी गई खत्म होने से। तो फाइन, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, अभी और इंफॉर्मेशन आ सकती है। द रीजन बीइंग जैसे ही गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म, तब पता चलेगा कि नूर खान एयरबेस में कितने मरे और रहीम यार खान में कितने मरे, और लाहौर में, कराची में तो कोई हमला था ही नहीं, लाहौर में और फैसलाबाद में हमले में और मुरीद के में कितने लोग मारे गए। ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, एक चीज ये हमारे एयर चीफ मार्शल बोले और बोलते के साथ ही घबरा गए सारे पाकिस्तानी, और आप पूछने लगे ये 3 महीने बाद क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया, फिगर सामने क्यों नहीं आई, ऑपरेशन सिंदूर क्या अभी खत्म कब होगा, और ये हमारे तो सारे के सारे यही हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जो कि शायद वो डिफेंस मिनिस्टर के नाम पे कलंक है, लेकिन वो बोले कि ठीक है, इंडिया अपने सारे प्लेन गिनवा दे, पाकिस्तान अपने गिनवा दे। भाई, मैंने पूछा कि इंडिया तो नहीं गिनवा रहा, इंडिया तो नालायक है, आप तो काबिल हो, आप गिनवा दो अपने। आप इंडिया से डिमांड कर रहे हो, इंडिया रिजेक्ट्स योर डिमांड। आप, लेकिन आपने ही आइडिया फ्लोट किया, तो आप अपने गिनवा दो ना, वो भी आप नहीं कर रहे। 3 महीने में आप गिनवा सकते थे। ये खबर तो पहले से आ रही थी कि पाकिस्तान के प्लेन गिरे हैं, तो गिनवा देते। आपने क्यों नहीं गिनवाए? ये फैक्ट्स हैं। सर, आप क्या बोलेंगे? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी कोई भी दो देश के बीच में जब जंग छिड़ती है, तो उसके उसके उसमें जो फायदा या नुकसान हुआ होता है या दुश्मन देश का जो नुकसान करा होता है, उन पूरे पूरे उन चीजों को बहुत डेप्थ में जाके स्टडी करा जाता है और देखा जाता है कि कितना नुकसान सामने वाले का हुआ, उसका एक पुख्ता सबूत पहले पैदा करना पड़ता है। उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दी जाती है। जो सेम चीज हमारे एयरफील्ड मार्शल ने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, चाहे 3 महीने के बाद में दी है, तो वो पुख्ता सबूत उनके पास रहे, उनके पास थे, पूरे कोऑर्डिनेट्स थे, पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ये जो 6 जहाज गिराए हैं, इसको किस तरीके से गिराया गया। अगर चाहेंगे तो पाकिस्तानी अगर अगर वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है या उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर चाहेंगे तो हम एक एक प्लेन के बारे में उसके पीछे पूरी हिस्ट्री बता पाएंगे कि ये हमने हमने जो कामयाबी पाई एक एक जो 6 प्लेन को गिराने में, वो किस तरीके से पाई है। उसके बाद एक एक प्लेन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। मगर वो चीज बेसिकली क्योंकि एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, उसको पब्लिक के बीच में कभी भी उजागर नहीं करा जाता। वो तो उस वजह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि भाई हर एक प्लेन को गिराने में कैसे हम इनको कामयाबी पाई है। मगर ये जो सिलसिला है, इंफॉर्मेशन ए चीफ मार्शल के पास पहले से रही होगी। मतलब वो, मैं ये नहीं कहता कि 3 महीने के बाद वो इंफॉर्मेशन उनके पास आई है, वो पहले से पहले जब भी उसकी स्टडी करी होगी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो 3-4 दिन के बाद थमा है वहां पे, तो उसके बाद से वो उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। उनको हो सकता है 15-20 दिन या महीने भर के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी। मगर उसकी इंफॉर्मेशन वो आज रिलीज क्यों करा, मतलब 3 महीने के बाद रिलीज क्यों करा, इसके बारे में भी दो, मतलब मेरा मानना है कि एक तीर से कई कई निशाने मारने की कोशिश करी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये एयर चीफ मार्शल के द्वारा स्टेटमेंट दिलवाने में। अब देखिए, कोई भी डिफेंस अटैची है या एयर चीफ मार्शल है, किसी भी चीज टाइप की इंफॉर्मेशन अब वो पब्लिक करता है, पब्लिक फोरम में आके उसकी इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में अपना पूरा पूरा पुख्ता सबूत देता है, तो वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के नहीं दे सकता। गवर्नमेंट की अप्रूवल उसमें लगती है, तब जाके वही काम हो पाता है। अब देखिए, पिछले दिनों आप देखिए कि लगातार अमेरिका की तरफ से इंडिया के ऊपर एक प्रेशर डाला हुआ है कि आपको हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, हमारे प्लेन्स खरीदने पड़ेंगे, हमारे रेडार्स लेने पड़ेंगे, दुनिया भर का डिफेंस का सामान लेना पड़ेगा वहां से। प्लस एक वो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ऐसा भी माहौल बना के रखा कि देखो जी, जो इंडिया और पाकिस्तान में जो जंग छिड़ी है, उस पर रुकवाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका, उसकी बहुत बड़ी भूमिका सी रही है। और पाकिस्तान ने भी पूरी दुनिया में जाके, मतलब या और डीप स्टेट भी पूरी दुनिया में जाके इस तरीके से शो मचा रही थी कि शायद पाकिस्तान का नुकसान हुआ नहीं, भारत का नुकसान हुआ है। और चाइना भी पाकिस्तान को बैकअप कर रही थी कि जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान में है, उसमें लगभग 81% जो इक्विपमेंट है वो चाइनीज मेड था।
तो वो भी इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से भी ये चीज सामने ना आ जाएगी। वो जो इतने सारे जहाज जो 6 जहाज जो गिराने में कामयाब हुआ है भारत, उसमें उसके GF-17 प्लेन भी थे या F-35 प्लेन भी थे या ग्राउंडेड जो अमेरिकन प्लेन्स थे जो कि बहुत बड़े बड़े जहाज थे वो भी गिराने में उसको उड़ाने में कामयाब हुआ। मगर ये मेनली लड़ाकू विमान के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सर्वेलेंस प्लेन या ग्राउंड में जो उस टाइप के प्लेन्स होते हैं जो कि सामान को इधर उधर उधर ले आने, कार्गो प्लेन्स होते हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद, उसके बारे में बातचीत नहीं करी जा रही है। और एक इंफॉर्मेशन ऐसी भी दी कि भारत ने ये कामयाबी इस तरीके से भी पाई है कि जो उनके उनके जो लड़ाकू विमान है वो 300 किलोमीटर की दूरी दूरी से, मतलब कि पाकिस्तान की सीमा को बिना पार करे अपनी सीमा से ही उन्होंने हवा में उड़ के उन्होंने मिसाइल फायर करी है, जो कि उनके उनके प्लेन को जाके हिट करा। वो पूरी तरह से उनके अपने क्षतिग्रस्त होकर जमीन पे जाके पाकिस्तान की टेरिटरी में ही जाके गिर गया। अच्छा, अब जब ये चीज सामने आई और यहाँ के जो फील्ड मार्शल ने इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके पीछे जब पुख्ता सबूत भी उसमें सामने दिया तो उसको वो किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते। अब पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपनी अपनी जो शक्ति है, जो S-400 उसमें उसमें जो उन्होंने पब्लिसाइज करा कि जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने रशिया से लिया था उसको डिप्लॉय करा, उन जिससे जिससे क्या हुआ कि पाकिस्तान के बेस से जैसे ही जहाज उड़ा तो वो इंडिया के जो रडार टारगेट्स के अंदर वो उसकी इमेज उसकी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। वो उसको तब से ही वो ट्रैक करना शुरू कर दिया। और S-400 ने जैसे ही वो उन प्लेन्स को ट्रैक करा तो S-400 ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज करके उसको उन जहाज को उड़ाने में, उसको गिराने में कामयाब रहा। तो इससे एक तो उन्होंने रशियन डिफेंस सिस्टम को मतलब बिना दबे शब्दों में, बिना कुछ उसको बताए हुए कि भी हाँ भी ये एक बेटर डिफेंस सिस्टम है, उसकी अपने आप ही उसकी तारीफ कर दी होगी। जैसे बताया कि डिफेंस सिस्टम जो था वो रशिया का था, तो उस अगर इंडिया वो इसके बारे में बता रहा है कि हमें इस सिस्टम को यूज करा है और उसकी वजह से हमें कामयाबी मिली, दैट मीन्स उन्होंने डायरेक्टली उनके सिस्टम्स को पब्लिसाइज कर दिया, उसकी मार्केटिंग कर दी अपने फोरम से बैठ के। तो दैट मीन्स कि वो अगर रशिया या अमेरिका या कोई और कंट्री अगर इंडिया को अपना डिफेंस सिस्टम बेचने की बात कर रही है या एयर कंट्रोल सिस्टम बेचने की बात कर रही है, तो उसके मुकाबले पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि रशिया का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो दुनिया का सबसे नंबर 1 डिफेंस सिस्टम है। सिमिलरली इंडियन रेडार्स ने जब उनके जहाज को उड़ते ही जब पकड़ा, उसके रेडार में स्कैनिंग होनी शुरू हो गई, तो उससे पता चल गया कि ये जो रेडार है भारत में खुद के बनाए हुए रेडार है, उसमें कोई भी बाहर की किसी कंट्री से इंपोर्ट करा हुआ रेडार नहीं, सिस्टम नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो दैट मीन्स उन्होंने अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पब्लिसाइज कर दिया। तो धीरे धीरे जब ये इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम जो दी जा रही है, कभी आर्मी वाले आगे बताते हैं इसके बारे में, कभी नेवी आगे बताते हैं, कभी एयरफोर्स वाले आगे बताते हैं, ये बेसिकली अपनी डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है, इक्विपमेंट है, उसके बारे में बताने में पूरी दुनिया को कामयाब हो रहे हैं। इसकी वजह से उनको बहुत भारी मात्रा में इनके ऑर्डर्स भी बुक हो रहे हैं। उसके बदले में क्या हो रहा है कि चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स है या चाइनीज इक्विपमेंट है, उसकी सेल्स में, उसकी मार्केटिंग में गिरावट आ रही है, उनके ऑर्डर बुकिंग में गिरावट आ रही है। सिमिलरली अमेरिकन सिस्टम्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो उनकी भी सेल्स और उनकी ऑर्डर बुकिंग में भी गिरावट आ रही है। तो लोग जितने भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस युद्ध को 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ही देख लिया कि इंडिया ने कितनी बड़ी कामयाबी पाई है, तो उस तरीके से इंडिया को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट के ऑर्डर्स अब चारों तरफ से आ रहे हैं, डिमांड आ रही है, मिसाइल्स की भी, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी, और एयर सर्वेलेंस सिस्टम्स की भी दुनिया भर की डिमांड आ रही है, जो कि इंडिया बना के दुनिया को देगा और ऑलरेडी दे रहा है। तो इनकी जो टर्नओवर है वो आने वाले टाइम पे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स और बढ़ने वाली है। और अगर इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट की या डिफेंस सिस्टम्स की सेल बढ़ेगी तो किसी दूसरे देश की घटेगी। तो इससे बाकी देश ना जो बहुत ज्यादा घबराए बैठे हैं, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने तो घबराहट में आके स्टेटमेंट दे दीजिए अपने जहाज गिनवा दो, हम अपने जहाज गिनवा देते, ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब ये पब्लिक फोरम में ये इंफॉर्मेशन थोड़ी शेयर करी जाती है कि ये ऐसा हो रहा है। तो आपके पास हिम्मत है तो आप अपने अपने आर्मी, आपका जो जो एयरफोर्स का जो चीफ है उससे उससे आप एक पुख्ता सबूत दिलवाइए, उसके पीछे आप कोऑर्डिनेट शेयर कीजिए, आप उसमें उसके पीछे रिकॉर्ड शेयर कीजिए, आप व्हाइट पेपर निकालिए उसके बारे में, फिर पब्लिक में आके उसको उसको प्रूव कीजिए जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। वो सब नहीं करना, सिर्फ वो शिगुफ्ता छोड़ देना। आप अपने जहाज काट गिन लो, हम अपने जहाज गिन लेते हैं, जैसे गाय भैंस की कि तबेले में कितने वो वैसे गिनने की बात कर रहे हैं। तो ये गाय भैंस तो है नहीं क्योंकि गिन के बता दें जी हमारे पास इतनी गायें हैं तो वापस कितनी बता दो, जी हमारे पास इतने गधे हैं तो वापस कितने गधे बता दो।
बट वो शायद उनको चाइना को गधे गिन के बेचने पड़ते तभी पैसा मिलता है, शायद उनको आदत पड़ी हुई है गिनने की, शायद वो अपने ज्यादा बेटर तरीके से पहले अपने अकाउंट बता दे तो हम भी उसमें अंग्रेज बता देंगे कि हमारा अकाउंट बराबर है, तो एक भी जहाज को हमारा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, पूरा जमीन पे ए फील्ड में पड़ा हुआ है, उनकी डेली सॉर्टीज होती रहती है, उनकी टेस्टिंग चलती रहती है और हमारे पायलट्स उसको उस पर अपनी फ्लाइंग टाइम को एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहते हैं। तो और रियल जो वॉर जो मोड होता है उसकी जो जो कहते हैं ना कि सिमुलेशन से उसकी एक्टिविटी को भी उसको वॉर रूम में बैठ के उसको उसके बाद उसका भी अभ्यास करते रहते हैं। दूसरे देशों के साथ भी हमारे हमारे कई सारे इस टाइप के फील्ड के अंदर हमारे ऑपरेशन चलते हैं जहाँ पे एक दूसरे के सैनिकों के साथ में हमारे अभ्यास चलते रहते हैं दूसरे देशों के साथ। तो हमें तो रियल टाइम वॉर जोन में कैसे निभाना है, कैसे काम करना हमें पता है। तुम्हें अब प्रूव करना है कि तुम्हारी क्षति हुई है नहीं है, ये तो प्रूव करके बताओ। सिर्फ जबान से बोलने की बात नहीं होती कि हम अपने जहाज गिन के बता देंगे, तुम अपने बता दो। लीगली अगर पाकिस्तान ने जहाज अगर F-16 खरीदे अमेरिका से डायरेक्टली, उसकी क्वांटिटी कुछ और है, कुछ सेकंड हैंड जहाज उन्होंने टर्की और मलेशिया से भी खरीदे हैं, वो कहीं पे उनकी गिनती में पेपर्स में आते ही नहीं है F-16। बाकी सेम JF-17 प्लेन जो उन्होंने चाइना से खरीदे हैं उसमें क्या क्या प्रूफ है कि उन्होंने उसको लीगल तरीके से खरीदा या उनको उसकी बिलिंग करवाई है नहीं करवाई है, कितने जहाज आए हैं, कोई प्रूफ है किसी के पास में? नहीं है। तो ये तो बोलने वाली बात है, वो अपनी बात से मुकरना चाहते हैं, अपनी पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, तो ये तो बेकार में हिंदुस्तान बोलता है। जबकि जब इंडिया के डिफेंस अटैची या कोई भी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जब बोलता है, पूरी दुनिया उसको सुनती है और उसको बहुत सीरियसली लेती है। तो ये बात सच है कि भारत ने उनके 6 जहाज को गिराने में कामयाबी पाई है और आज उन्होंने दुनिया को भी उजागर कर दिया कि हमने इस कामयाबी को पाने के लिए हमें किस तरह के इक्विपमेंट इस्तेमाल करें और उसमें हमारा कितना रोल था, वो सारा उन्होंने उजागर कर दिया। राइट, उजागर कर दिया, सही बात। अच्छा, ये जो होने वाला है अब आगे, बहुत मिर्ची लगी पाकिस्तानियों को, जो कि हर बार क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि कहाँ है जहाज, कौन से जहाज, कैसे जहाज। ठीक है, फाइन, हम लोग हर चीज का भी प्रूफ देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर ज्वाइनिंग। संजीव सर, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।